यूनान में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती को पेश आने वाले हादसे में मरने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। यूनान की समंदरी हुदूद में 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात को तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई थी, जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल हो रहे थे। कश्ती उलटने के इस हादसे में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद के मौजूद होने की खबर सामने आने के बाद यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 15 दिसंबर को कहा कि हादसे का शिकार 3 कश्तियों में 87 पाकिस्तानी सवार थे, जो लीबिया से गैर कानूनी तौर पर यूनान जा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कहा गया कि हादसे में 5 अफराद मारे गए हैं, जो तमाम पाकिस्तानी हैं, जबकि 39 अफराद लापता हैं, जिनमें से 35 पाकिस्तानी हैं। और इस हवाले से पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कहा था कि लापता अफराद को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उनके बचने की उम्मीदें कम हैं। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि यूनान के कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करते हुए कहा है कि लापता अफराद को मुर्दा समझा जाए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी एजाज सैयद की खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए ने बताया है कि यूनान में होने वाले कश्ती हादसे में मरने वाले पाकिस्तानियों की मजबूरी तादाद 40 तक पहुंच गई है। जबकि सरकारी ज़राए ने मजीद कहा है कि लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, और ये अफराद लीबिया में मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंटों के पास मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक ये अफराद पाकिस्तान से कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर लीबिया पहुँचे हैं। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले अक्सर अफराद बलूचिस्तान के जरिए भी यूरोप जाते हैं। इस गैर कानूनी सफ़र की तफसीलात देखिए कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर की इस रिपोर्ट में। यह है ईरानी सरहद से मुल्का बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान, सामरान, वाशुक और माशखेल। यहाँ से हर माह हज़ारों अफराद गैर कानूनी तौर पर बेहतर रोज़गार की तलाश में ईरान और तुर्की के रास्तों यूरोपीय ममालिक जाने की कोशिश करते हैं। पंजाब, KP के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अलावा कोयटा के नौजवान भी बेरोज़गारी और बेअमनी के बायस ईरान के रास्ते यूरोप जाने के लिए यही रास्ता चुनते हैं। भारी रकूम के एवज इंसानी स्मगलर्स अपने एजेंट्स के जरिए इन नौजवानों को बैरूनी ममालिक भिजवाने का झांसा देते हैं, लेकिन मुतालिका इदारे ना तो इन इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर सके और ना ही गैर कानूनी तौर पर बैरूनी मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में कमी ला सके। लेविस फोर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 5 बरसों में 90,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश के दौरान पकड़े गए। 2019 में 17,452 अफराद यूरोपीय ममालिक जाने के ख्वाब लिए रास्ते में ही जमा पूंजी लुटाकर गिरफ्तार होकर वतन वापस पहुंचे। 2020 में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों की तादाद बढ़ के 20,505 हो गई। 2021 में 21,250 अफराद गिरफ्तार होकर वापस घरों को आए। 2022 में 6,500 जबकि 2023 में 10,905 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। रवां साल अब तक 13,500 अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश में गिरफ्तार होकर पेशियां भुगत रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है, जिससे यूनान कश्ती हादसे जैसे दिलखराश अलमनाक हादसा रूनुमा होते हैं। अवामी हलकों का मुतालबा है कि बलूचिस्तान के रास्ते इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए FIA समेत तमाम मुतालिका इदारों को भरपूर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। जबकि यह हादसा सामने आने के बाद से पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो गया था और कल FIA गुजरावाला ने इस हादसे में मुलविस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया था और दीगर की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें तेज कर दी थी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ये क्रैकडाउन अब भी जारी है और आज गुजरात से भी अहम गिरफ्तारी सामने आई है। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज सैयद की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि FIA का यूनान कश्ती हादसे के बाद क्रैकडाउन जारी है और गुजरात के इलाके फालिया से मुबैना इंसानी स्मगलर मोहम्मद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने यूनान हादसे में मरने वाले हाजी अहमद से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। कश्ती हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से है। जियो न्यूज़ ने हादसे का शिकार होने वाले अफराद के वर्सा से बात की। यूनान कश्ती हादसे का शिकार सियालकोट के 2 नौजवान 2 माह कबल घर से रवाना हुए थे। 20 साला सुफियान का ताल्लुक पसरूर ऊंचा जजा से, जबकि दूसरे नौजवान 15 साला आबिद का ताल्लुक मोरी के जजा पसरूर से है। लवाहिकीन का कहना है कि लीबिया तक दोनों नौजवानों से राब्ता रहा, वहाँ से रवानगी के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। हमारे गाँव के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ यूनान में रहते हैं। हमने 21 से 22 लाख रुपया जो है वो हमने दिया था। गुजरात के गांव चक कमाला से ताल्लुक रखने वाले लापता अब्दुल रहमान की मां गम से निढाल है। मां अपने लख्ते जिगर को देखने के लिए राहें तक रही है। 1 महीना ते 1 दिन हो गया पुत्र घरों निकले, बहुत दिन गल हुई, उस तो बाद गल नहीं हुई। बार बच्चों ने अपनी सलाह कर ली तो 3-4 बच्चे तो गए, 2 पहुँच गए हैं, बाकी इसमें हादसा हो गया। जबकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अहम इजलास भी हुआ है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2023 में यूनान के इस इलाके में 262 पाकिस्तानी जान से गए थे। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनती है। हमें
इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है। सुस्त इकदाम के बाइस ऐसे वाकयात का दोबारा होना लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में IBMS निज़ाम यानी इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के फौरी निफाज की हिदायत भी की है, जबकि इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को इंसानी स्मगलिंग और उसकी रोकथाम के इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी गई है। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि अब तक 174 केसेस अदालत में पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 को सज़ा हुई है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात भी तलब कर ली हैं और उन्होंने FIA और वज़ारत ख़ारजा को 1 साल में होने वाले ऐसे वाक़यात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद। एजाज़, बहुत शुक्रिया। आपकी आज स्टोरीज भी सामने आई हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि 5000 तो पहले लीबिया में मौजूद हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं। आपने माजी में भी इस सारे मामले पर काम किया है। वाक़या होता है, हुकूमत के बड़े बड़े दावे सामने आते हैं, गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आती हैं, मगर फिर वाक़यात और हो जाते हैं। आप बता रहे हैं कि 5000 लोग लीबिया में मौजूद हैं जो मुंतज़िर हैं आगे जाने के लिए। क्या वजह है कि कोई प्रैक्टिकल अमली तौर पर यह मामला रुक नहीं रहा है? पहले शाहजेब होता था, ज्यादातर जो ईरान का आपने दिखाया भी और बिल्कुल राइटली दिखाया, पहले जमीनी रस्तों को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। अब ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बड़ा काम किया है, तो अब जमीनी रस्ते उतने ज्यादा वायबल नहीं रह गए। ईरान और तुर्की का एक रास्ता हुआ करता था, अब वो वायबल नहीं रहा। अब ज्यादातर तरीका ये हुआ कि जो माजी में 2023 में जो वाकया हुआ शाहजेब, उसमें UAE और इजिप्ट हमने देखा उसके वीजे लिए जाते थे, लीबिया भी था। अब UAE ने भी हमारे पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, कुछ खास चेक्स लगाए हैं उन्होंने। तो अब ज्यादातर वीजा हम देख रहे हैं कि लीबिया का वीजा लेते हैं, पाकिस्तान से लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे होते हैं, यहां से वो चढ़ते हैं, लीबिया जाते हैं और लीबिया से वो मुख्तलिफ जो वेयर हाउसेज हैं, कैंप्स हैं वहां पर बने हुए। और हमारे जो ज्यादातर शाहजेब जो रैकेट्स हैं उनके जो बड़े हैं वो भी लीबिया में छुपे हुए हैं। मिसाल के तौर पे रेड बुक में जो FIA की रेड बुक है उसमें एक जो वांटेड इंसानी स्मगलर है उसका नाम आसिफ सुनारा है। वो अब गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया है, वो उधर लीबिया में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन उसके टेंटेकल्स जो हैं वो यहाँ पर गुजरात में मौजूद हैं जिनके जरिए वो ऑपरेट करता है। और ये एक नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, और ये कार्रवाई गिरफ्तारियां होती है, फिर होता क्या है? कोई सजाएं होती हैं या क्या होता है? शाहजेब, पिछले साल जब ये कश्ती डूबने का वाकया हुआ तो FIA ने कमोबेश 77 जो मुबैना इंसानी स्मगलर हैं या उनके जो सहूलतकार हैं उनको गिरफ्तार किया। 8 या 10 की जो जमानत हुई, जो कि अगर देखा जाए मजमूई एतबार से तो कम है, लेकिन कन्विक्शन के ऊपर जब बात आते हैं तो मजमूई चंद सालों के केसेस लगाए तो 400 अगर केसेस हुए हैं तो उनमें कन्विक्शन रेट है सिर्फ 14। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी ज्यादातर लोग जेलों में हैं जो गुज़िश्ता साल के गिरफ्तार हुए हैं। 60+ लोग जो है अभी जुडिशल है, उनकी जमानतें नहीं हो पा रही क्योंकि ज़ाहिर है ये मामला ज्यादा उठा है। असल मामला शाहजेब जो है वो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो मामला कॉम्प्लिकेटेड ये है, आज भी जिस बंदे को गिरफ्तार किया FIA गुजरात ने, और जाहिर है उन्होंने अपनी तरफ से एक्टिविटी की है, ये बंदा तो गिरफ्तार हो गया, मामला अब जाएगा अदालत में। मुद्दईयत है FIA की, जिनका बंदा विक्टिम जो मरा है वहां पे, अब उनको मेरी इतलात के मुताबिक 12 लाख रुपए इस जो मुबैना स्मगलर है उन्होंने वापस कर दिए। आधे पैसे 12 लाख पहले ले लिए, 24 लाख थे, 24 में से 12 लाख वापस कर दिए। अब उनको जब पैसे वापस मिल गए तो उन्होंने कोर्ट में जाके ये बयान दे देना है कि जी देखिए हमारा तो इससे कोई मसला नहीं, हम इसे जानते नहीं है। और पुलिस को जो दिया गया बयान है उसका 161 का FIA को दिया गया बयान, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी और अदालत उन्हें बरी कर देगी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है।